नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीखकर में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने घन संख्या के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी, जिसको हमने घन की आकृति के साथ को रिलेट करके जानकारी प्राप्त की। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घन में घात 3 होती है, तो उसकी जो 3 घातें हैं वो घन की 3 इकाइयों को निरूपित करती है। ऐसा हमने वर्ग में देखा। वर्ग में घात 2 होती है, तो उसकी जो 2 घात है वो उसकी 2 भुजाओं लंबाई और चौड़ाई को निरूपित करती है। बाकी की जो 2 भुजाएं उसके आमने सामने की बराबर होती है, इसलिए इनको अपन काउंट नहीं करते हैं। एरिया इसका भुजा स्क्वायर होता है, ए गुणा ए स्क्वायर। और इसके अंदर भी 3 साइड्स इसकी जो है तीनों भुजाएं बराबर होती है, एल बी एच तीनों बराबर होती है। जिसमें बराबर नहीं होती है उसको अपन घनाभ कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। हमने देखा था कि 1 से 1000 के बीच केवल 10 घन संख्याएं प्राप्त हो रही थी, जिनमें सम संख्या का घन अपने को सम संख्या प्राप्त होता है, विषम संख्या का घन अपने को विषम संख्या प्राप्त होता है। देखिए, अब एक दिलचस्प कहानी है घन संख्या से रिलेटेड, अपने महान देश के महान गणितज्ञ रामानुजन से जुड़ी हुई है। 1729 एक खास संख्या है। देखिए, इस पर डिस्कस करते थोड़ा सा। इस नंबर की खोज का श्रेय देश के महान गणितज्ञ रामानुजन को जाता है। दरअसल इस नंबर की एक रोचक कहानी है। बात उन दिनों की जब रामानुजन इंग्लैंड में थे। उन दिनों वह बीमार चल रहे थे। बीमार होने की वजह से वह अस्पताल में भर्ती थे। बीमार रामानुजन से मिलने गॉडफ्रे हार्डी यानी जीएच हार्डी अस्पताल पहुंचे। हार्डी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर थे। जब रामानुजन को पता चला कि वह टैक्सी कैब से आए, तो उन्होंने हार्डी से टैक्सी कैब का नंबर पूछा। जिस टैक्सी कैब से आए थे उसका नंबर उनसे पूछा। हार्डी कैब ने टैक्सी कैब का नंबर बताया और कहा कि बड़ा बोरिंग नंबर था। इस पर रामानुजन ने कहा, नहीं, ये बोरिंग नंबर नहीं है, बल्कि बहुत दिलचस्प नंबर है। यह सबसे छोटी संख्या है। देखो, उन्होंने नंबर सुनते ही उनको बता दिया। कितना दिमाग तेज दौड़ा उनका कि ये बड़ा दिलचस्प नंबर है, यह सबसे छोटी संख्या है जिसको 2 अलग अलग तरीके से 2 घनों के रूप में लिखा जा सकता है। 17 को देखिए, 17 को 2 घनों के रूप में किसे, एक तो 12 का घन प्लस 1 का घन, एक तरीका तो ये, और दूसरा है 10 का घन और 9 का घन। 10 का 1000 होता है और 9 का घन कितना हो गया, 729। तो 1000 में 729 ऐड कर दीजिए तो आपको वही प्राप्त हो रहा है। ये दिलचस्प नंबर, उनको नंबर देखते उनके दिमाग में ये कैलकुलेशन बैठ चुकी थी और उन्होंने तत्काल उसको बता दिया। तब से 1729 1729 को उनके सम्मान में हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है। अब चूंकि ये टैक्सी कैब का नंबर था, इसलिए इस नंबर को टैक्सी कैब नंबर के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, 1729 को 2 घनों के योग के रूप में दर्शाया है, और वो भी 2 अलग तरीके से। 12 की घात 3 प्लस 1 की घात 3, 10 की घात 3 और 9 की घात 3। इसी तरीके से देखिए और भी नंबर होते हैं, जिसमें एक है 4104, जिसको 2 की घात 3 और 16 की घात 3 के रूप में दर्शाया गया है। और 4104 को फिर 9 की घात 3 और 15 की घात 3 के रूप में दर्शाया गया है। फिर एक है 13832, जिसको 18 की घात 3 और 20 की घात 3 और 2 की घात 3 और 24 की घात 3 के रूप में दर्शाया गया है। इनका देखिएगा आप योग करके, आपको वो के वो ही मान प्राप्त होंगे। अब नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे पास है अब अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम घन संख्या का पता लगाना सीखेंगे कि कोई भी संख्या घन संख्या है या नहीं है। तो देखिए, अपन शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि वर्ग के अंदर अपन पढ़ चुके हैं इस विधि को, वो कि वही चीज यहां पर है, नया कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा सा तरीका बदला है। तो देखिए, जिसे अपन लिखते हैं 2 की घात 3, हम सीधा घन की संख्या को लेके चलते हैं। तो 2 की घात 3 का मतलब तो अपन जानते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है। ओके, तो ये 2 का 3 बार गुणा हो गया, इसको अपन 8 लिखते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन कैसे ज्ञात करें कि संख्या 8 का जो घन है वो 2 की घात 3 होता है। तो आप इसका देखो, भागफल विधि से अभाज्य गुणनखंड करो। 2 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, फिर 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 1 बार जाएगा। भाग जो हम सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं और फिर इस तरीके से इन संख्याओं का भाग देते हुए चलते हैं। तो देखिए, 8 के भागफल में अपने को क्या क्या प्राप्त हो रहा है, भाजक में 2 3 बार गुणा होके प्राप्त हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये।
फिर 3 की घात 3 लेके चले आप, तो 3 की घात 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 29 27 होता है। तो 27 के आप अभाज्य गुणनखंड करें, 3 का भाग देंगे 27 में 9 बार जाएगा, 9 में फिर 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो देखो 3 बार गुणा प्राप्त हो रहा है। 27 का अभाज्य गुणनखंड यदि हम करते हैं तो 3 हमें 3 बार गुणनफल के रूप में प्राप्त हो रहा है। ओके, अब अपन देखो 4 की घात 3 पर डिस्कस करते हैं। छोटी सी बात, ये 64 होता है, तो 64 का जो है आप अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका ज्ञात करो गुणनखंड क्या होता है। तो इसमें देखो इकाई का अंक 4 है तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 है तो 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, आगे आ गया 12, 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार, 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार। तो देखिए यहां पर कितना प्राप्त हो रहा है, 2, यहां पर 4 की घात 3 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इस पर नोटिस कीजिएगा आप, 3 3 का जोड़ा प्राप्त हो रहा है। जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मैंने सरल सी एक्टिविटी की है जो आपको पहले से ही अच्छी तरीके से आती है, लेकिन इसको लेकर मैं समझाना ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से वर्ग संख्या में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाई थी और हमने वर्गमूल ज्ञात करना सीखा अभाज्य गुणनखंड विधि में, तो अपन क्या है 2 2 का जोड़ा लेके चल रहे थे, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए क्या है, घन संख्या में 3 संख्याओं का जोड़ा होगा, एक 3 संख्याओं को अपन एक समूह के रूप में लेंगे तो वो एक घन संख्या होगी। अगर 3 संख्याओं का युग्म जोड़ा बन जाता है तो वो एक घन संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा ले। तो देखो जिस प्रकार से मैं एक छोटा सा उदाहरण लेके चलूं, 243 का अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखिए इकाई का अंक सम संख्या नहीं है तो 3 का भाग देके देखते हैं, 4 2 6 3 9, 3 का चला जाएगा, 8 3 24, 3 एकम 3, 8 1 9। अंकों का योग अगर 3 6 9 होता है तो वो 3 से विभाजित होती है, 3 दूनी 6, 2 बच गया 1, 3 7 21, फिर 9 3 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो 243 का अपने को कितना गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए 3 संख्याओं का युग्म लेके चलना है अपने को। घन में जब भी अपन उसका पता लगाए किसी संख्या का कि वह घन है या नहीं है तो अभाज्य गुणनखंड विधि करें और 3 संख्याओं का एक समूह बनाए। अब इसमें देखो 3 का समूह नहीं बन रहा है, इसका मतलब 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब या घन संख्या नहीं है। ये अपन इसको देकर कह सकते हैं, क्योंकि घन संख्या के लिए क्या जरूरी है, 3 समान संख्याओं का गुणनखंड प्राप्त होना जरूरी है। अब देखो मैं यहीं से इस बात को आगे लेके चलता हूं। वर्ग में भी हमने देखा था कि कोई संख्या वर्ग है या नहीं है, उसके लिए उसको किस संख्या से गुणा या भाग करे, कौन सी संख्या जोड़े या घटाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाए। यही बात अपन इसमें भी सीखेंगे कि किसी भी संख्या को यदि हमें घन में बदलना है, घन संख्या में बदलना है, तो उसको किस संख्या से गुणा या भाग करे कि वह पूर्ण घन संख्या में बदल जाए, पूर्ण घन संख्या में बदल जाए। तो बताओ यहां पर 3 का समूह बनाने के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करते ही देखो 3 का समूह बन गया है, तो इसका मतलब अब ये एक पूर्ण घन संख्या में बदल गई है। तो 243 को यदि 3 से गुणा करते हैं तो 3 3 9 4 3 12, 3 दूनी 6 1 729 आ गया। तो 729 आप जानते हैं एक पूर्ण घन संख्या होती है। तो 243 को यदि 3 से गुणा करे तो वह एक पूर्ण घन संख्या में बदल जाती है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात देखिए क्या है, किस संख्या से इसको भाग दे कि ये पूर्ण घन संख्या में बदल जाए। तो देखो भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके युग्म जो बिना जोड़े की संख्या है उसको हटाना होगा। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 और 3 है, इसको हटाना पड़ेगा। तो 3 तिया 9, तो 243 में यदि हम 9 का भाग लगा देते हैं तो शेष बचेगा एक 3 संख्याओं का समूह है, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये कट जाएगा, तो ये समूह बच गया। इसका मतलब 27 बचेगा। 243 में यदि आप 9 का भाग लगाएंगे तो 27 आएगा, तो वह ये घन संख्या हो जाएगी।
धन्यवाद।